एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद अ यूनिक नंबर और एक्सप्रेशन, और उसी यूनिक नंबर और एक्सप्रेशन को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिटर्मिनेंट को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिख दिया है। ये आप जानते हैं 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। चार नंबर्स इसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रखे हैं, और अब अगर इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूंगा तो पहले प्रेजेंटेशन की बात करें तो इन्हीं चार नंबर्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय कुछ वर्टिकल बार्स के अंदर रख देते हैं, और वैसे ही ए लेटर को भी, मतलब जो लेटर से हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को, मैट्रिक्स को, उसी को हमने यहाँ पर वर्टिकल बार्स के अंदर रख दिया। तो ये तो हुई जी हमारी नोटेशन या डिनोशन फॉर अ डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो देखिए, बड़ा ही आसान तरीका है। करना ये है जी, आपको सबसे पहले इसके मेन डायगोनल, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जहां पर आई और जे इक्वल होता है, इसको हम डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और उसमें से माइनस कर देना है आपने ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी जो डायगोनल पर नहीं है उनके प्रोडक्ट्स को। समझ रहे बच्चों? तो हमने क्या किया जी, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया और उसमें से ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया -11, और यही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है। क्लियर है जी? बड़ा ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, अब दो चार पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, वो समझ लेते हैं। क्या लिखा गया है जी? ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते कैसे हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डेट ए, और कुछ बुक्स में आप उसको डेल्टा के नाम से भी पढ़ेंगे। इनफैक्ट आपकी एनसीईआरटी में भी डेल्टा का सिंबल यूज किया गया है। ओके, नाउ दूसरा ये जानेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए। बच्चों, ये मॉड्यूलस नहीं है, ये सिंबल भले ही मैच कर रहा है, आज तक हम पढ़ते आए हैं। लेट्स सपोज अगर किसी नेगेटिव नंबर का मैं मॉड्यूलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी जी? पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। बट यहां पर ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है। ये हमने देखा यहाँ पर नेगेटिव आंसर आया, वैसे ये कुछ और नंबर भी आ सकता है। इनफैक्ट अगर बात करें तो ये जी रियल नंबर होगी इसकी वैल्यू। ये जो यूनिक नंबर की हम बात कर रहे हैं ये एक रियल नंबर होगा। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, बट हाँ हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, और दो चार पॉइंट्स और समझिए इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट, वो ये कि जी स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट हो सकता है, यानी नॉन स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर m/n फॉर्म का हो, जहां पर m और n अनइक्वल होंगे, उनका डिटर्मिनेंट हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। रिमेंबर दिस। ओके, एंड फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो हमने अभी डिस्कस किया, एग्जांपल से समझा कि 2x2 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है, तरीका क्या निकालने का? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये तो हमने देखा जी अभी, डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया और उसमें से ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को माइनस कर दिया, यही फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप इसको डीज माइनस ऑफ डीज करके याद रख सकते हैं। ओके, अब अगर मैं इसको सिंबॉलिकली भी समझूं, थोड़ा सा और फर्दर याद रखने की बात करें, ये एक्चुअली एलिमेंट्स कौन से आप देख रहे हैं? ये A11 A12 और ये A21 A22, ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन जनरल अगर 2x2 मैट्रिक्स की बात करें तो जी हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को, तो हमें क्या मिल जाएगा जी? ये A11 A22 दे देगा, और उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, तो ये क्या होगा? A12 इंटू A21। तो ये फॉर्मूला भी हो गया, एक ही बात है। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में याद कर लिया, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया A11 A22 माइनस A12 A21। ओके जी, ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला, रूल कह लीजिए, तरीका है जी। इस तरीके से ही हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे। ओके, अब ये देखिए, फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो है वो ए होता है, स्मॉल ए। ये स्मॉल ए क्या है? एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स मेरे को दे रखी है जिसके अंदर एक ही सिंगल एलिमेंट है, ऑफ कोर्स 1 by 1 मैट्रिक्स के अंदर एक ही तो एलिमेंट होगा, तो जी इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो स्ट्रेट अवे नंबर ए ही आने वाला है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी हो। रियल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं -2 का डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो जी इसका आंसर -2 ही आएगा। अनलाइक ये कॉन्सेप्ट, ये तो मॉडुलस में पॉजिटिव आता था, बट डिटर्मिनेंट में जो अंदर वैल्यू है वही आ जाएगी इन केस इट इज अ 1 by 1 मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो 1 by 1 का हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखा हमने, और 2x2 का फॉर्मूला देख ही लिया हमने, डीज माइनस ऑफ डीज। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, वो समझते हैं। आ जाओ।
ये देखो जी, आपकी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं वो, इवेल्युएट करिए इसकी वैल्यू। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जी, क्या करना है इसमें, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा और उसमें से माइनस कर देना है हमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को, यानी ये 4 इंटू -5। तो ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन हो गया। क्या आंसर आ गया जी हमारा, -2 और ये माइनस माइनस प्लस 20, 18 आंसर आ गया। सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, इसी तरह से आप देखिए इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का क्या करेंगे जी। सबसे पहले हम डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो कॉस इंटू कॉस हमारा कॉस के थीटा हो जाएगा। ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ। नाउ माइनस, ये माइनस नहीं भूल जाएंगे जी, ये माइनस साइन थीटा जो दे रखा है हमें, ये तो इस एलिमेंट का है, ये माइनस फॉर्मूले का होता है, और इंटू ये वाला साइन थीटा, ठीक है। पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करें एलिमेंट्स, उसके बाद हमने ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आंसर 1 आ गया जी, सीधा सा क्वेश्चन है। ओके, अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं जी, अगेन इनको मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक एक्स माइनस 1 है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है जी। तो ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो ये तुमने अभी भी देखा जी, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। ओके, स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और उसके बाद माइनस ये करेंगे तो लिखेंगे एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1। क्या बन जाएगा जी हमारा आंसर ये। अच्छा, अब एक चीज तो यहाँ पर समझ में आती है कि जी इसको मैं ब्रैकेट ओपन करके और सारा कुछ इवेल्युएट करूं, इसके अंदर पूरा टर्म्स आएंगी, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर क्लिक कर जाए तो आप देखेंगे कि ये एक्चुअली में फॉर्मूला है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। देख पा रहे हैं आप, ये एक्चुअली में अगर हम देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है जी, फॉर्मूला ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला तो आप पढ़ते आए हैं। ओके, तो ये ए जो है एक्स है और बी 1 है यहाँ पे, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दिया हमने। और ये फॉर्मूला तो आप अच्छे से जानते ही हो, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है जी। ओके, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई इसकी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और 1 और ये 2 हो गया जी, ये आ गया। अच्छा, ये अब देखिए हमारा आंसर आया एक्सप्रेशन का। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने शुरू में बात करी कि जी डिटर्मिनेंट जो है वो कोई भी यूनिक नंबर या फिर एक्सप्रेशन भी हो सकता है, तो रियल नंबर होगा या फिर इस टाइप का एक्सप्रेशन भी आ सकता है। वो तो जैसा क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी, तो ये हमने समझा 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम 3x3 डिटर्मिनेंट को समझने के लिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो जी इस कॉन्सेप्ट को समझने के करने के इनफैक्ट 6 डिफरेंट वेज हैं बच्चों। 6 डिफरेंट वेज में हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो इसको समझने के लिए अगले पेज पर आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करो, मैं आपको वहीं मिलता हूं।